ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि टेंशन लेना आज ही से छोड़ें, क्योंकि इंसान को किसी न किसी चीज़ की टेंशन करता है। चाहे बच्चों की टेंशन हो, चाहे रुपये पैसे की टेंशन हो, चाहे घर मकान की टेंशन हो, बहुत सारी बातें आएंगी जीवन में जो हमें टेंशन लेने के लिए मजबूर कर देती हैगी। हम ना भी चाहे लेकिन फिर भी टेंशन हो जाती हैगी। लेकिन आप ये सोच के देखो कि टेंशन लेने से क्या होगा वही जो होना है। तो जब हमने सब कुछ उस परम पिता परमात्मा को सौंप दिया तो हम क्यों टेंशन ले। अटेंशन में रहे ना हमेशा। इसलिए कहती हूँ कि कभी भी टेंशन में मत रहो, अटेंशन में रहो, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो बहुत अच्छा होगा। देखिए, जो जिंदगी में हमारे साथ होना है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में सबके साथ हैगा, तो फिर हम टेंशन क्यों ले। उस परिस्थिति का हम डट के सामना करें ना। और फिर दूसरी बात तो ये है कि हमने जब सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दिया, हमने सब कुछ उस बाबा पे सौंप दिया, तो फिर हम क्यों टेंशन लेते हैं। हमें सदा खुश रहना चाहिए, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा सब दुख दर्द हमारे दूर करने आया है। लेकिन उस पर निश्चय भी होना चाहिए। और देखो, कोई भी परिस्थिति आ रही है, कोई भी दुख आ रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, उसका डट के सामना करो, क्योंकि दुख मुसीबत नहीं आने की, कोई परिस्थिति नहीं आने की, तो हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे। वो परिस्थितियां तो हमें शक्तिशाली बनाएंगी। लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, तो मन के अंदर हलचल हो जाती है, हम टेंशन में आ जाते हैं। हाय, ये मेरे साथ क्या हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्यों, क्या, कैसे में फंस जाते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ की टेंशन लोगे, चाहे वो छोटी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन वो आप ही को परेशान करेगी। और जो होना है वो तो हो गई। लेकिन हम टेंशन ले लेके अपने मन को इतना भारी कर लेते हैं कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते। अच्छा, रातों की नींद खराब हो जाती है। बाबा तो कहते हैं, बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो फिर क्यों चिंता करते हो। हल्के होके रहो ना। उस परमपिता परमात्मा को याद करो और सदा उस परमपिता परमात्मा को अपने साथ रखो। अब साथ कैसे रखेंगे उस परमपिता परमात्मा को, जब उसकी यादों में रहेंगे। हम ज्ञान और मुरली योग में हम खोए रहेंगे, जब उसको अपने साथ रख सकते हैं हम। अगर उस परमपिता परमात्मा को याद नहीं करेंगे और तो व्यर्थ की बातों में फंसे रहेंगे। ऐसा मैं कहती हूँ कि दुख सुख तो आएगा, परिस्थिति आएगी, तो फिर हम उसमें उलझे रहेंगे। देखिए, ये मन आपका है। चाहे तो इस मन को आप व्यर्थ में फंसा लो, और चाहे योग करके अपने मन को शक्तिशाली बना लो। ये फैसला तो आपका ही होगा, क्योंकि परिस्थितियां तो सबके साथ आती है। दुख भी आता है, सुख भी आता है। उस परेशानी से हम बाहर कैसे निकले। देखिए, अगर कोई सी भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो पहली बात तो यही कहूँगी कि आत्मा का पाठ पक्का करो, क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा तो सारी परेशानी हल हो जाएगी आपकी। देखिए, आपका काम है कर्म करना, ना कि टेंशन लेना। आप कर्म करो सच्चाई और सफाई से। तो जब हम सच्चाई और सफाई से हर कर्म करेंगे तो हम हल्के रहेंगे, और उसका फल भी हमें अच्छा मिलेगा। भले टाइम लगे, समय लगे, लेकिन होगा अच्छे ही। तो इसीलिए कहती हूँ हमेशा बाबा को अपने साथ रखो और हमेशा अटेंशन में रहो, खुश रहो, चिंता छोड़ो और प्रभु को याद करो। एक वही है परमपिता परमात्मा जो हमें भवसागर से पार लगाने आया है। तो उसकी श्रीमत पे चलो। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि टेंशन में नहीं, अटेंशन में रहो, क्योंकि बच्चे बहुत टेंशन करते हैं। इसलिए कहती हूँ कि बाबा को याद करा करो खूब। तो हमेशा अटेंशन में रहोगे, खुश रहोगे, सदा मुस्कुराते रहोगे। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।